हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मेज पोस्ट है जिसमें डिजाइन बनाए गए हैं। इस डिजाइन का मुझे एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो ये लघु वृत्तखंड ही है। लघु वृत्तखंड क्या होता है? ये सर्कल है और ये जो पार्ट होता है यही लघु वृत्तखंड होता है। तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो जैसा कि मेरे पास क्या क्या गिवन है, गिवन है आपके पास रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या गिवन है। तो मुझे डिजाइन का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल जो कि क्या है, 3 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही है। 3 लघु वृत्तखंड हम फाइंड कर लेंगे, यही इसका क्या होगा, डिजाइन का क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि आपको पता है 3 तो वैसे ही रहेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि थीटा हमें पता नहीं है, थीटा मुझे निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किसी जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब है कि किसी एक जीवा है, जीवा से मान लीजिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से जो एंगल बनेगा है ना, जो एंगल बनेगा वो वृत्त के जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के परिधि, मतलब इसी जीवा से वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब है कि जो ये कोण होगा वो इसका दुगुना ये कोण होगा। तो आप यहाँ पे बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो जब समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कहते हैं। समबाहु त्रिभुज अगर मान लीजिए है तो इसके प्रत्येक एंगल जो होंगे, ईच एंगल वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। फिक्स है तब ना, 60 60 60, क्योंकि बता दें कि समबाहु त्रिभुज के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम 60 लेते हैं तभी जाकर के 180 होगा। अगर बाय द वे दूसरा कुछ लेते हैं तो फिर इक्वल नहीं होता, इसलिए हम 60 हमेशा होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ये 60 डिग्री का हुआ तो बोला गया है कि इसका दुगुना होता है ना। तो इसका दुगुना होता है तो क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का डिग्री है, ठीक है। हमने थीटा जी फाइंड कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे आगे हम सेट करते हैं। तो जैसा कि ये 3 है तो 3 इसके लिए भी है और 3 इसके, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो लिखेंगे 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 इंटू आर क्या है 32। तो लिखेंगे 32 इंटू 32 इंटू थीटा क्या है 120/360 डिग्री, यही होगा। इसके बाद माइनस फिर 3 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 3 इंटू 1/2 इंटू आर क्या है 32 इंटू 32 इंटू साइन क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू, अब देखिए ये से कैंसिल हो गया 3 बार में, तो हम क्या करते हैं 3 से 3 कैंसिल ही कर देते हैं। तो 3 से 3 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद लिखेंगे 22 इंटू 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1024/7, ठीक है। माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 32 इंटू 32 इंटू साइन 120 डिग्री। हमने कहा था जब बताए थे स्टार्टिंग में कि जब 120 डिग्री हो तो हम हमेशा 60 डिग्री का ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही 120 डिग्री का भी वैल्यू होता है। इसलिए हम क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेंगे, क्या होता है √3/2, क्योंकि जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही 120 का होता है, इसलिए √3/2 ही लेते हैं। तो 2 से हम कैंसिल करेंगे कितने बार में, 16 बार में। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार में, 16 बार में, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 22 इंटू 1024/7 माइनस 3 इंटू 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256 इंटू √3,
ठीक है। इसके बाद जब 22 को 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22528 बाई 7 मीन्स 22,528 बाई 7 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 768/√3। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि √3 का वैल्यू गिवन नहीं है, तो जब √3 का वैल्यू गिवन नहीं है तो ये इसका यही आंसर होगा, इससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। √3 का वैल्यू अगर गिवन होता तो फिर आगे हम कर सकते थे, तो इसीलिए ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।